पूछते हैं, मैं जब ध्यान में गहरा जाता हूँ तो सहस्रार में पहुँच जाता हूँ और मुझे बहुत डर लगता है, विशेषकर इस बात से कि कहीं मैं सहस्रार से निकल ना जाऊँ बाहर। क्योंकि सहस्रार से जो व्यक्ति निकल जाता है वह वापस नहीं आता। खास तौर से जब मैं भांग खा लेता हूँ। मर जाने का डर बहुत गहरा है, मैंने अनेकों बार बोला है और ये भीतर भरा पड़ा है। और जब तुम भांग खा लोगे तो भांग क्या करेगी? कैथारसिस करेगी। ये जो आता है डर, ये भांग के कैथारसिस के कारण होता है। तुम जो भी खाते हो, एकोरस, स्टाइवा वगैरह, जो भी इसकी नस्ल खाते हो, यह कैथारसिस करती है। और कैथारसिस जो भीतर पड़ा होता है वो ही बाहर आता है चेतन में। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, 70% तक मृत्यु का भय होता है तुम्हारे। लेकिन जैसे तुमने काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह के पीछे नहीं लगना है, वैसे तुमने मृत्यु के पीछे नहीं लगना है। और मन तो बड़ा चालाक है, मन तो रोज नए प्रश्न करता है। अब मैंने कोई बात बोल दी तो इसको भय का कारण बना लिया। और मैंने तुम्हें क्या कहा, गोरख तुम्हें क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, अगर तुमने प्रेम की गली में कदम रख लिया है, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ, शीस तली धर घर मेरे आओ, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ। पता है, कबीर को अच्छा भला पता है। जानते हैं गोरख कि मृत्यु सबसे बड़ी बाधा है, रोड़ा अटकाएगी, जगह जगह पे आएगी, बहाने बनाएगी। अब और नहीं तो मेरा ही बहाना बना दिया। आशुतोष जी निकल गए तो मैं भी सहस्रार से निकल जाऊंगा। खाला जी का बड़ा है सहस्रार से निकलना, लेकिन मन बड़ा चालाक है। असली बात है मृत्यु से डरना, और मन मरना नहीं चाहता। बस बुनियादी बात तो ये है। बहाने तुम कुछ भी बना लो, मरोगे तो एक दिन। सदा तो किसी ने रहना होता नहीं, और जब एक दिन मरोगे ही तो शुभ होगा अगर ध्यान करते करते मर जाओ। भोग करते करते मर जाओ, ये अशुभ है। और ध्यान करते करते मर जाओ, ये शुभ है। क्योंकि अंत मति सो गति, अंत में ध्यान से मरोगे
तो ध्यान से ही शुरुआत होगी। और अंत में अगर तुम पदार्थों के मोह में मरोगे तो पदार्थों से ही शुरुआत होगी, संचय से ही शुरुआत होगी। बहुत से प्रश्न ऐसे आए हैं, लोग डर जाते हैं, क्या करें। अब तो जाने का भी दिल नहीं करता सहस्रार में। क्यों? क्योंकि मौत दिखाई पड़ती है। तो मैं समझा दूं, यह भ्रम है, और मन ऐसे भ्रमों को ढूंढता रहता है। मन तो बहाने ढूंढना फिरता ही है। आपको एक बहाना और मिल गया। पहले मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुनो। मैंने क्या कहा, क्या है। क्या तुम में इतना संकल्प आया कि तुम अपने शरीर से बाहर हो सको? सहस्रार से निकलने के लिए परम संकल्प की आवश्यकता होती है। ऐसे कोई सहस्रार से निकल भी नहीं सकता। आशुतोष का तुम मुकाबला नहीं कर सकता। वह संत थे, उसमें संकल्प शक्ति थी, बस इस ज्ञान का अभाव था उसके भीतर, इस सूचना का अभाव था। अगर सच में शब्द ठीक प्रयोग करूं तो इस सूचना का अभाव था कि अगर देही को साथ लेकर निकल गए कारण शरीर के साथ सहस्रार के द्वारा तो वापस नहीं आ पाओगे। यह पता नहीं था, लेकिन वह प्रबुद्ध थे, अपने आप को जान लिया था उन्होंने। कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे वो। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो आशुतोष के बारे में नहीं बोलता। कहां कह के गए कि मैं वापस आऊंगा? ये इंतजार किए जाते हैं व्यर्थ में। 68 साल की उम्र ठीक उम्र होती है। यही उम्र है इंडिया में एवरेज। वो शरीर छोड़ गए गलती से, 2-4 साल और जी लेते हैं। लेकिन उनके भीतर संकल्प था, उन्होंने अपना आपा जान लिया था, वो संकल्पवान थे। इसलिए उस संकल्प के साथ उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। क्या तुम आशुतोष से स्वयं को बढ़ाते हो? उतनी चेतना की जागृति तुम्हारे में हो गई है? मुश्किल अगर तुम आए हो विशुद्धि तक, वो भी मैं घसीट के ले आया हूं तो आए हो। खुद के प्रयास से तो वहां तक भी नहीं आया। देखिए, पहले सत्य को ठीक तरह से समझना आवश्यक होता है, फिर समझने के बाद किंतु परंतु उठाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि जो विशुद्धि के ऊपर आ गया वह अपनी चेतना को कारण शरीर को साथ लेके, देही को साथ लेके जा सकता है सहस्रार के द्वारा। और आशुतोष इस मुकाम पे आ गए थे, लेकिन तुम उस मुकाम पे नहीं हो। तुमने खुद को देख लिया है क्या? तो वो घटना तुम्हारे साथ घट जाएगी, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? परम संकल्प की आवश्यकता होती है। शरीर से बाहर निकलना कोई खाला जी का बड़ा है। यहां नाभि चक्र से निकलने के लिए संकल्प की आवश्यकता पड़ती है।
तुम सहस्रार से निकलने की बातें किया। सहस्रार से परम संकल्पवान व्यक्ति निकल सकता है। सहस्रार से सिर्फ संत निकल सकता है जो संकल्प से भरा पड़ा है। वह खोपड़ी को तोड़ेगा और निकल जाएगा, लेकिन कहीं भूल हो गई, नहीं पता चला, हो जाती है भूल। लेकिन तुम क्यों डरते हो? तुम तो अभी विशुद्धि के ऊपर पहुंचे हो और वह भी स्वयं के प्रयास से नहीं पहुंचे। वहां तक किसी तरह से मैं मूलाधार से खींच खूंच के लाया हूं, विशुद्धि तक। और अगर तुम ऐसे ही कूड़ों कबाड़ों में, मेरे बात को समझ लेना मैं कहां से बोल रहा हूं, अगर ऐसे ही तुम कूड़ों कबाड़ों में पड़े रहे तो फिर वापस चले जाओगे मूलाधार में। फिर हमारी पंजाबी में कहावत है, ओ मां मर गई जड़ी दही नाल टुक देंदी सी। फिर ये मां मर जाएगी जिसने तुम्हें खींच खूंच के विशुद्धि के ऊपर ले आया, और मां नहीं आएगी, जल्दी जल्दी नहीं आया करती। कितने आए अब तक बताओ? बा मुश्किल आपको प्रत्यक्ष में एक दो उदाहरण मिलेंगे, या शंकर मिलेंगे या रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे। वो विशुद्धि पहले आते हैं, विवेकानंद को, नरेंद्र नाथ को। कितने मिले आपको? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हम तो बुझते हुए दिए, फफक कर कभी भी आंख मूंद लेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम अगर ऐसे ही प्रश्न उठाते रहे, और प्रश्न क्यों उठते हैं? तुम उस बेसिक डर को तो समाप्त नहीं करते। वही प्रश्न घूम घूम के तुम मेरे से फिर कर देते हो। अरे मर ही जाओगे ना भाई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी तो मर ही जाओगे ना। या तो ये कह दो कि मैं ध्यान नहीं करूंगा, तो फिर कभी नहीं मरूंगा। फिर तो ठीक तुम्हारी बात कि बाबा ध्यान करने से मर जाऊंगा। और अगर ध्यान नहीं करूंगा तो फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। मरोगे तो 10 साल आगे, 10 साल पीछे गया। मरना तो एक दिन सभी को होता है। लेकिन क्यों नहीं तुम्हारे खाने में उतरती मेरी बात? क्यों नहीं उतरती गुरु गोरखनाथ की बात? क्यों कबीर तुम्हारा मुंह ताकते रह जाते हैं तुम्हारी हरकतों को देखकर? क्यों नानक मुंह बाए खड़े रह जाते हैं? जो मैंने सिखाया वो तो किया नहीं। नानक कहते हैं शिष्य बनो, सीखो। सीखने का अर्थ क्या है? नानक कहते हैं शिष्य बनो, और शिष्य बनने का पहला कदम है कि ये जान लो कि मैं अभी कुछ नहीं जानता, तो ही शिष्य बन पाओगे। फिर समझा दूं, हम पंजाब में हैं, नानक की भूमि है। नानक कहते हैं शिष्य बनो। शिष्य का अर्थ क्या होता है? जैसा गुरु कहे वैसा मान लो? नहीं।
यह शिष्यत्व ना हुआ। शिष्यत्व है कि तुम अपने भीतर पूरी तरह से अंतरंग भीतर तक ये विचार ले जाओ, ये मान्यता ले जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। I know nothing। मैं मूर्ख हूं। और तुम तो अपने आप को समझदार समझते हो। इसलिए पहले शब्दों में ही बाबा कह जाते हैं, जब तक अपने आप को मूर्ख नहीं समझोगे, और वो भी मूर्ख, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में गुरेज क्यों करते हो? तुम हो भी मूर्ख, और स्वीकार करने में हर्ज क्या है? बाबा कहते हैं, सहस सियाणपा लख हो गए, तैक न चले नाल। हजारों लाखों सियाणे पे हों, तुम्हारी चतुराइयां कहाँ चलती हैं? चतुराई तो बहुत करते हो, लेकिन बच कहाँ पाते हो? अरे तुम्हारा डर के कहीं मर ना जाऊं, क्या तुम इसके कारण बच जाओगे? नारायण जब अंत में आप पकड़ेंगे काम, उनसे भी जो कह दियो हमको फुर्सत न। तुम इतने चालाक हो, जब नारायण आखिर में आके कान पकड़ लेगा ना, उनसे भी कह देना हमें फुर्सत नहीं है। रोज वही सवाल, रोज वही सवाल, वही बकवास, वही गंदगी का फूड़ा मेरे सामने खोल देते हो। डर लगता है बाबा, डर लगता है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, डर तुमने दबाया है, ये तुम्हारी ही गलती है। इल्यूजन के कारण तुमने डर को दबाया है। अब ये निकलेगा बाहर, तो निकल जाने तो, खाली हो जाओगे, शुक्र मनाओ। फिर तुम इससे डरते हो, तुम सियाने बनने की चेष्टा करते हो, और बाबा कहते हैं तुम्हारी लाख सियान पे भी तुम्हारे साथ काम नहीं आएंगे। वह जब आएगा मौत के रूप में, तुम्हें ले ही जाएगा, तुम उससे ताकतवर नहीं। उसके सामने तुम्हारी हैसियत क्या है? उस विराट के आगे अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम कण मात्र हो, तो ये भी मूर्खता है। तुम कण भी तो नहीं हो, तुम नेग्लिजिबल हो, तुम हो ही नहीं। और हैरानी की बात है, अपने आप को बचा के रखना चाहते हो। और फिर अच्छी तरह से जानते हो यह कोई नहीं रहा, यह कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर उम्मीद पाते हो कहीं किसी कोने में अंतर तक बैठा हुआ ये बात भाव कि नहीं, मैं तो नहीं मरूंगा और दुनिया मर जाएगी, मैं सदा जीवित रहूंगा। यह भ्रम कहीं ना कहीं तुम्हारे गहरे में, तुम्हारे मन के किसी कोने में छुपा पड़ा रह जाता है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, अगर ऐसे ही तुम उलझे रहोगे, कभी काम में उलझ गए, कभी क्रोध में उलझ गए, कभी मोह लोभ अहंकार में उलझ गए, कभी भय में उलझ गए, ये भय भी तो उलझन है। कभी मद में उलझ गए, नशे में, कभी मत सर में उलझ गए,
है तो ये उलझन है। और उलझन तो उलझन ही होती है। देखिए, तुम्हारे रास्ते का जो बाधा है वो पत्थर हो या बड़ा सा हीरो हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? रास्ते की दीवार चाहे पत्थर से बनी हो चाहे हीरे से बनी हो, तुम तो नहीं न जा सकोगे, तुम तो रुक गए ना। अगर मैं सहस्रार में चला गया तो क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगी, आसमान गिर जाएगा, ग्रह तारे नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारे जाने से। और ध्यान रखना, किसी के जाने से भी कुछ नहीं होता। जो कहते हैं मैं हूं तो मुमकिन है, वो भी चले जाएंगे। और तुम देखोगे उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपोलियन कहता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। लेकिन मृत्यु असंभव बन गई कि नहीं बन गई? मृत्यु को रोकना संभव हुआ कि नहीं हुआ? मर गया वो। सियानप मत करो। ये रास्ते बलिदान के रास्ते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। कितनी बार समझाते हैं कबीर, प्रेम बलिदान का दूसरा नाम है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर में राम। ये तुम्हें जीने का पैगाम देते हैं। मृत्यु ही तो सिखा रहे हैं तुम्हें। और चाव तुम्हारा है, कमाल की बात है। तुम्हारा चाव है उस रस को पीने का, और उस रस को पीने की जो बताते हैं जुगत, उससे तुम डरते हो। तो भाई मत चलो, कौन कहता है तुम? रुक जाओ, संसार में कुछ कर लो, कोई पैसा जैसा कमा लो, कोई कामकार कर लो। किसने कहा तुमसे कि तुम परमात्मा की तरफ चलो? कोई पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ये सर लोग आजकल बहुत एक्टिव हैं, कोई IAS PCS वगैरह बन जाओ। इन मूर्खों के पास चले जाओ, कौन रोकता है तुम्हें? ये लोगों को कितने मीठे मीठे सपने दिखाते हैं, हालांकि जो नहीं बनता वो भी टूट जाता है, और जब बन जाता है उन बेचारों को भी नहीं होता। आज नहीं कल वो भी टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पाया उसमें वो ना मिलेगा जो तुमने सोचा था। तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। नहीं मिलेगा वो। ये लोग तुम्हें रस की झलक दिखाएंगे। IAS बन जाओ, बन जाओ, कौन रोकता है? CM बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, MLA MP बन जाओ, PM बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी बन जाओ, हाथ खाली रहेंगे।
हाथ में भिक्षा पत्र सदा रहेगा। मांगते रहोगे किसको? उसको जो शुरू से मांग रहे हो, जिसको पिए बिना तृप्ति नहीं आती, जिसको बिना पिए चैन नहीं आता, जिसको बिना पिए रातों को तुम्हें तारे गिनने पड़ते हैं। रात आंखों में गुजर जाती है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। यही कुछ होगा, सितारे भी कम निकलेंगे क्योंकि तुम गिनोगे। चांद भी नजर नहीं आएगा। अमावस्या में कहाँ चांद नजर आता है? बाहर भी कुछ पाने को नहीं है। बाहर के लोग भी तुम्हें पाने के सपने दिखाते हैं बनावटी। कागज की डिग्रीज भी तुम्हें देते हैं, कुर्सियों के ऊपर भी तुम्हें बैठाते हैं, पावर नाम का डंडा भी तुम्हारे हाथ में पकड़ाते हैं। ये लो, लेकिन क्या तुम तृप्त हो पाते हो? भिक्षा पात्र सदा तुम्हारे हाथ में मौजूद रहता है, और अगर तृप्ति ना हुई तो फिर सारा जगत मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिला। अगर तू ना मिला तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ ना मिला। अगर तुम अब तक ये बात समझे नहीं तो फिर प्यास जगे ना। फिर मेरी बातों को सुनकर या किसी की शब्दावली को सुनकर तुम्हारे भीतर एक छोटी सी किरण उठी होगी जिसे चंचलता कहते हैं। तुम्हारा मन का आवेग थोड़ी देर के लिए उठा होगा, और उसी आवेग में तुम यहां मेरे पास पहुंच गए होगे, क्योंकि लक्षण तुम्हारे बताते हैं प्यास जगी नहीं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब तुम यहां आकर भी डरोगे तो डर से मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, और डर से मैं जितना मुक्त कर सकता था मैं भयंकर रूप से तुम्हें मुक्त कर दिया। ऐसे ऐसे खतरनाक शब्द मैंने बोले कि डर तुम्हारे भीतर ना रहे, लेकिन फिर भी तुम डरते हो। तो फिर यह तो क्लिंगनेस है तुम्हारी जीवन के साथ, जिंदगी के साथ तुम चिमड़े रहना चाहते हो। फिर यह तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, यह मेरा काम नहीं। चिपटे हो तुम, उखड़ना भी तुम्हें पड़ेगा, क्लिंगनेस को हटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ये काम मेरा नहीं। मैं तुम्हें ढंग बता सकता हूं, वो बता दिया कि इन चिपकाहटों को तोड़ो। जिंदगी से इतना मोह अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तुम हो नहीं। जिसे तुम माने हो वो जिंदगी तुम नहीं हो। जीवन तो तुम हो, लेकिन वो परम स्रोत, वो जीवन हो तुम। यह नकली नकली नहीं हो जो आज है और कल नहीं रहेगा। जिसे आज तुम बोलता हुआ, श्वास लेता, खाता पीता, काम करता देख रहे हो, तुम उसको जीवन समझे हो, जो जीवन नहीं है।
तो जिंदगी बेकार हो गई। इसको जाग के देखना होगा। मैंने कितनी बार कहा, यह बोलता है, देखो कौन बोलता है। तुम विचारों को भली भांति देखते हो और तुम्हें इतना पता लगता है कि डर का विचार तुम्हें आता है, तो तुम्हें इतने ख्यालात नहीं आता कि डर तुम नहीं हो। जब तुम्हें डर दिखता है सिनेमा के अंदर, स्क्रीन के ऊपर, जैसे फिल्म दिखती है वैसे तुम्हें डर दिखता है अपने मनस्पटल पे, फिर डर तुम कहां हो? जो चीज तुम्हें दिखाई पड़ती है वो तुम हो नहीं। सीधा सा फार्मूला है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें डर दिखाई पड़ता है तो तुम क्यों कंपते हो? ना तुम डर हो और ना तुम डर से तुम कांपते हो, फिर तुम्हारी नींदें क्यों हराम है? फिर तुम भाग के बाहर क्यों आ जाते हो? और देखिए कि मृत्यु को तो स्वीकार तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि संत कभी इतना हिंसक नहीं होता कि तुम्हें अपने हाथ से मार दे। संत तुम्हें कह सकता है कि तुम मरोगे, क्षुद्र जीवन को मारोगे तो विराट जीवन में उतरोगे, इल्यूजन को मारोगे तो सत्य में उतरोगे, ब्रह्म को तोड़ोगे तो असली में पहुंचोगे। फिर भी अगर तुम नहीं तोड़ो तो ये गुरु की कमी नहीं है, गुरु ने अपना काम कर दिया। तुमने पूछा कि सहस्रा से कहीं मैं निकल ना जाऊं, नहीं इतनी तुम्हारी औकात कहां है। अगर तुम सहस्रा से निकल गए ना, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं इतनी संकल्प शक्ति तुम में होती तो तुम सभी विकारों को रोक लेते। बात क्या करते हो? क्यों मूर्ख बनते हो और क्यों मजे बनाते हो? अगर इतने ही संकल्प की शक्ति तुम में होती तो तुम इन उठते हुए विकारों को रोक ना लेते। तुम जानते हो कि सहस्रार में से निकलने के लिए कितनी विराट शक्ति और संकल्प की आवश्यकता होती है। विराट की बात करता हूं मैं, विराट संकल्प। और तुम्हारा संकल्प भी इतना नहीं कि तुम क्रोध को रोक सको, तुम्हारा संकल्प तो इतना नहीं कि तुम भय को रोक सको, काम को रोक सको। तुम्हें तो क्षुद्र चीजें भी प्रताड़ित कर जाती हैं, तुम्हें तो साधारण वासनाएं भी हिला जाती हैं। तुम बात करते हो संकल्प की, नहीं इतने संकल्पवान तुम नहीं हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन मैं अच्छी तरह से देख लेता हूं जो दीक्षा लेने आता है व्यक्ति, वह कितना संकल्पवान है, क्योंकि जोर वहां मेरा लगता है। कहां किस तल से उठा के तुम्हें विशुद्धि तक लेके आना पड़ता है वह मैं ही जानता हूं, तुम नहीं जान सकते। और विशुद्धि पर भी तुम अपने प्रयास से नहीं आए, यहां तक भी तुम्हें जैसे तैसे करके घसीट के लाना पड़ा। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो काम क्रोध अगर नहीं तुम्हें डगाएगा तो भय डगा देगा। ये भय भी एक विकार है। पता नहीं क्यों मैं कभी कभी सोचा करता हूं
विकारों को कहने वाले ने भय को क्यों नहीं विकार में शामिल किया, जबकि सबसे बड़ा विकार ही भय है। मृत्यु का भय, इससे बड़ा विकार कोई है ही नहीं, और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। तो मुझे कई बार हैरानगी होती है पथ प्रदर्शकों के ऊपर, मार्गदर्शकों के ऊपर, संतों के ऊपर, विद्वत जनों के ऊपर, कि भय को विकार के अंदर क्यों नहीं डाला गया, जबकि सबसे बड़ा भय ही विकार है। तुम इस विकार को जीत नहीं सके, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा संकल्प अति अति क्षीण है। मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा न करो। ये तुम्हारी मूर्खताएं मेरे आगे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं संकल्पवान व्यक्ति अगर चाहे तो समुद्रों में आते हुए तूफानों को रोक देता है। तुम एक मृत्यु के भय के तूफान को रोक नहीं सकते, जो कि नकली है, असली भी नहीं। मृत्यु आई भी नहीं, नकली है, बस भय है, सिर्फ विचार आया है, मृत्यु तो नहीं आई ना। कैसे बनोगे तुम ईसा? ईसा एक कश्ती पे जा रहे हैं, रात होने को है, सूरज ढल गया है, आधे रास्ते आ गए, मझधार में जिसे कहते हैं, और बहुत से लोग उसमें 50 लोग बैठे हैं। बड़ी सी किश्ती है, तूफान आ गया और ईसा मस्त बैठे हैं। जो मस्ती के आशिक हैं वो बैठेंगे भी तो मस्ती में बैठेंगे, वो गाएंगे तो भी मस्ती में गाएंगे, अब बोलेंगे तो भी मस्ती में बोलेंगे। वो मस्ती के आशिक हैं, मस्ती उनका इश्क है। तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया, गड़गड़ाहट हुई, चारों तरफ शोर शराबा मच गया, नाव हिलने लगी, थोड़ी थोड़ी हिली, फिर बहुत ज्यादा डोलने लगी, और इतनी डोलने लगी कि समुद्र की लहरें उठ उठ के नाव के भीतर गिरने लगी, और एक बारगी तो ऐसा लगा ये तूफान की ये लहरें किश्ती को पानी से भर देंगी, और मझधार में हम हैं, बस बचने को कोई रास्ता नहीं। आज प्रभु से प्रार्थना कर लो, अंतिम बेला आ गया। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कालीमा छा रही है, सूरज ढल चुका है। सभी ने देखा, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ा शोर शराबा है, लेकिन इस शोर शराबे के भीतर एक व्यक्ति बड़ा शांत मुद्रा में बैठा है। उसके मुखमंडल पर आबो हवा कुछ ताजा नजर आती है, कुछ मस्तानी सी सुगंध उसके भीतर से प्रकट हुई लगती है। ऐसा लगता है कि बाहर के कोलाहल से ये अभी अछूता है। इसे पता नहीं कि बाहर तूफान आ गया है, इतना मस्त और इतना अलगाव से बैठा है। चीखो पुकार हो रही है, रोआ धोई हो रही है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन इस आदमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ईसा मस्त हुए बैठे हैं।
आंखें बंद और मस्ती के भाव में उस मस्ती के सुरूर को पीते हुए तो एक व्यक्ति ने देखा, उसने बाकियों को चिताया कि ये क्या है, ये कोई पागल लगता है। जो समझदार थे वो उठ गए, उन्हें डर लगा। ध्यान रखना, डर समझदारों को लगता है। आशिकों को कभी डर नहीं लगता, मस्तों को कभी डर नहीं लगता। डर लगता है समझदारों को। जो समझदार थे वो जाग गए, उन्हें डर लगा, और जो आशिक थे वो नहीं डरे, वो मस्ती से बैठे रहे, आंखें बंद किए, उस सुरूर को पीते रहे। किसी आदमी ने हिलाया, जरा जगा तो दें, मरेगा तो हम भी और ये भी, लेकिन जागता जागता तो मर जाए, चलो इतना ही उपकार कर दो। किसी ने सोचा, उसको झंझोड़ा, उठ जा भाई, देख बाहर क्या है, तूफान चल रहा है, ऊंची ऊंची लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, और नाव तो भरने को है, बस अब डूबी तब डूबी, बेड़ा पार होने को है, तुम भी आखिरी परिदृश्य देख लो। आंखें खोली ईसा मसीह ने, देखा तूफान था, बड़े वेग का तूफान था, शोर शराबा कुछ घना था, आगे से भी तेज हो गया था तूफान। फिर आंखें बंद कर ली। उस आदमी ने फिर जगाया, पागल हुए हो क्या, सुना नहीं तुम्हें? कहता इससे कह दो शांत हो जाएगा, तूफान से कह दो शांत हो जाएगा। फिर तो वो हंसे, सभी हंसे। इस मृत्यु के वेला में हंसी आई, आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसके पागलपन की कहानी पे हंसी आई कि क्या कह रहा है। कहने से कभी तूफान रुकते हैं? उन्होंने फिर हिलाया, थोड़ा से लोग, चलो मरने तो चले हैं, थोड़ा मजा ले लें। उन्होंने फिर हिलाया कि भी हमने तो कह दिया नहीं रुकता ये, हम तो प्रार्थना भी किए हैं भगवान से, अपने अपने भगवानों को सबने याद कर लिया, और सभी धर्म के लोग बैठे थे उसमें। ईसा कहने लगे कि तुम कह दो, रुक जाएगा। तो वह व्यक्ति बोले, सभी, क्या हमसे तो नहीं रुका, तुम ही कह दो ना, रुक जाए, अच्छा सभी की जान बच जाएगी, नहीं तो हम स्वीकार कर चुके हैं कि बस गए, अब आखिरी वेला है, अब नहीं मिल पाएंगे अपने घर वालों से, अपनी प्रेमी सज्जनों को अब नहीं मिल पाएंगे, रात होने चली है, कहीं गर्त में अंधेरे की डूब जाएंगे, समुद्र गहरा है। तुम ही कह दो, हमारी बात तूफान नहीं मानता, और तूफान भी कभी किसी की बातें माना करता है। ईसा उठे, ईसा उठे, उन्होंने हाथ सामने किया, बोले रुक जा, रुक जा, बहुत हो गया, रुक जा, और तूफान रुक गया। संकल्पवान व्यक्ति तूफानों को रोकने की क्षमता रखता है।
और एक बार कहा था सिर्फ, तुमसे न काम रुकता है, न क्रोध रुकता है, न लोभ, न मोह, न अहंकार, ना ही ये भय रुकता है। ये तुम्हारे जी का जंजाल बन गया है। तुम खाक संकल्प बनो। जिसको मृत्यु का भय डगा दे, कोई भी वासना डगा दे, वो पंथ पे चल पड़ेगा। ये पंथ उसके लिए नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था, अगर शीश को हाथ पे रखने की जरूरत ना हो तो घर बैठे रहना भाई। कोई काम धाम कर लेना, व्यापार कर लेना, कोई नौकरी पेशा कर लेना, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेना। इन पंगों में मत पड़ना। ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के रास्ते हैं। तुम ढूंढते हो इसमें मस्ती, मस्ती तो आएगी, लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ पहले करना पड़ेगा। क्योंकि जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो जिंदगी का धोखा है। वो जिंदगी है नहीं, तुम्हारी मानी हुई जिंदगी है। तुम्हारी जानी हुई जिंदगी तो तुमने अब तक जानी ही नहीं। तुम जो जीवन हो वो तो तुमने अपने जीवन को कभी देखा ही नहीं। तुमने तो सिर्फ माना हुआ जीवन, उसको जीवन समझ लिया, और उसी के मरने का भय है तुम्हारे भीतर। अब कितनी बार बोलूं भाई, 2000 से ऊपर की वीडियोस में बोल चुका हूं, और हर एक वीडियो में यही बात होती है, एक ही बात होती है, और कमाल की बात है, तुम्हारे गले से नीचे उतरती। तुम आत्महत्या तो कर सकते हो, अहंकार की हत्या नहीं कर सकते। और मैं तुमसे कहता हूं आत्महत्या करना बड़ा आसान है, बच्चों का खेल, क्या मुश्किल। मुश्किल तो है अपने इल्यूजन को मार देना, अपने भ्रम को खत्म करना, उस पर नंगी तलवार फेर देना, उसका शीश काट लेना। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने सदा से मानी हुई अपनी मां काली का सिर काट दिया था। वो वीर कहलाए, तुम कायर कहलाओगे। नकली है, रोज बोलता हूं, शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, सारे बोलते हैं, कबीर कहते हैं। सभी संतों की बातें यकसां होती हैं। मूर्ख अपनो अपनी, सभी सियाने एक मत। सभी सियाने एक बात कहते हैं, जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो जिंदगी है नहीं, वो नकली जिंदगी है, प्लास्टिक के फूल हैं, तुमने माने हुए हैं, असली फूल नहीं है। यहां से सुगंध नहीं उठेगी, और उठती भी नहीं। रोज लोग मुझसे कहते हैं आके, बाबा दुखी हैं। मैंने कहा नकली फूलों से कभी सुगंध आती है? तुम जिस जीवन को पकड़े हो जीवन करके, उससे कभी सुगंध मस्ती नहीं आएगी, क्योंकि वो असली जीवन है नहीं, वो असली फूल नहीं है। वो धरती की छाती को पाड़ के नहीं आया, और तुम उसको जीवन समझे बैठे हो, मान लिया है तुमने। काश तुमने जाना होता, और जानने की प्रक्रिया अगर तुम्हें कोई समझाता है तो ये भय की बाधा बीच में फंस जाती है, ये तुम्हें आगे नहीं चलने देता
कितनी कितनी उदाहरणें तुम्हें रोज देता हूं। रोज कहते हैं गोरख मरो, हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डिठा। अपना वो असली फूल देखो जो तुम्हारे भीतर खिला। प्लास्टिक के फूलों में मत उलझो, इनको मार दो। तुम खाक संकल्प बानो। इन माने हुए नकली फूलों को तुम असली फूल समझे बैठो, और तुम इन भ्रमों को भी नहीं तोड़ पाते, तो तुम पहुंचोगे कैसे? तो रास्ता बड़ा दुष्कर है, अज्ञात राहें हैं। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ। अज्ञात राहें, अंधेरी रात, आसमान पे बादल, रात भी अमावस्या की रात, तारा भी तो नहीं दिखता, चांद भी तो गायब है, घने बादल छाए हैं काले मेघ, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, तुम कहाँ खड़े हो इसकी कोई खबर नहीं, और तुम्हारे साथ भी कोई नहीं, तुम अकेले हो। और इन अज्ञात राहों पे तुमने चलना है, तो सोचिए कितना साहस चाहिए। और साहस तुम में इतना भी नहीं कि तुम विचारों को साक्षी रूप से देख लो। विचार मृत्यु नहीं है, मृत्यु के विचार हैं। विचार मृत्यु नहीं है, समझना बात को। मृत्यु के विचार हैं, और तुम इन नकली विचारों से डरते हो, कांपने लग जाते हो। वैसे तो संसार सारा कायर है, कायरों की भाषा में उलझा उलझा। कोई वृक्षों को मान रहा है, वृक्षों से डर रहा है, लोग जंडों की पूजा करते हैं, लोग खेतरपाल की पूजा करते हैं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। ये पेड़ है, तुम इससे भी डरते हो। कितना संकल्प होगा तुम में। तुम उनकी पूजा करते हो जो है ही नहीं, तुम उनके चिराग लगाते हो जो तुमने देखे हैं। ये लाला वाला, ये पीर, ये खीर देखे हैं तुमने। और फिर बोलता मैं हूं, टांगे तुम्हारी कपती हैं। ये बड़े मजे की बात है। मैं बोला करता था, मेरे साथ खड़ा हुआ आदमी कांपा करता था। मैंने कहा तुम को कप रहे हो? बोलता तो मैं हूं। कहता वो तो ठीक है बाबा, लेकिन तुम्हें तो वो कुछ कह नहीं पाएगा, मेरे घोटना जरूर मार देगा। ऐसे ऐसे विचार हैं तुम्हारे डर के, जिनमें संदेह ही संदेह भरा पड़ा है, संकल्प नहीं। और जहां संदेह है वहां संकल्प नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा
संशयात्मा विनश्यति। जिसके भीतर संदेह होता है वह मर ही जाता है, एक दिन उसका विनाश हो ही जाता है। और संदेह तुम्हारे भीतर से जाता नहीं। रोज तुम संदेह उठाते हो, शब्द नए नए घड़ लेते हो, डायमेंशन नए नए खड़े कर लेते हो। उनके भीतर छिपी मौत में साफ देखता हूं। तुम्हें न जाने क्यों नजर नहीं आती वो। हद हो गई। भला अगर किसी का तुम चिराग न चलाओगे वो तुमको घोटना कैसे मार देगा भाई? उसके बाप का कुछ देना है हमने? कोई कमिटमेंट करके आया? उसकी क्या औकात तुम्हें दिया जलाने को वो मजबूर कर दे। लेकिन तुम डरते हो, तुम परछाइयों से डर जाते हो। तुम ऐसे कायर हो, पेड़ों से डर जाते हो, दो ईंटें लगी हो कहीं उससे डर जाते हो, मजारों से डर जाते हो। तुम्हारी कायरता की कोई सीमा नहीं। और कोई कितना ही तुम्हें विश्वास दिला दे, लेकिन तुम्हारी कायरता है कि वो टूटने का नाम नहीं लेती। सब डर के फरमान हैं। किसी तरह से पेश करो। कोई चेहरा बना के आ जाओ, कोई मेकअप करके आ जाओ, कोई पोशाक डाल के आ जाओ, लेकिन मैं अच्छी तरह से जान लूंगा। मैं धरती के बीच की खबर रखता हूं, मैं आसमान के ऊपर की खबर रखता हूं, मैं चारों दिशाओं की खबर रखता हूं। मुझसे तुम कुछ नहीं छिपा सकता है। जरा सोचो तो, मेरे ही सृष्टि में मुझसे कुछ छुपा रह सकता है? सोचो, मेरी ही सृजना में कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझसे ही छिपा हो? और मैंने ही तुम्हें 100 बार कह दिया, मत डरो, मत डरो। तुम्हारा डर गलत है। ये सिर्फ भ्रम है, ये सत्य नहीं है। ये फूल प्लास्टिक के हैं, ये धरती का गर्भ पाड़ के आए हुए फूल हैं। डरो मत, ये परछाइयां हैं। लेकिन तुम कहां छोड़ते हो? तुम इस डर को छोड़ते ही नहीं। दिल है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं, बेकरार क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। बस यही तुम्हारा हाल है। तुम नहीं मानोगे और जलते रहोगे भीतर से, और तुम बुलाते रहोगे, पुकारते रहोगे संतों को, हम दुखी हैं, दुखी रहोगे। ये बेकरारी किस लिए है, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। संतों की बात को ये दिल मानता नहीं। कितना ही बोले जाएं, बस बोले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी बेकरारी क्यों है? क्यों रात भर नींद नहीं आती? तो दिन भर बेचैनी रहती है। ये जानता ही नहीं बेकरारी है किस लिए, उसका कारण तुमने कभी नहीं जाना। ये भय है जो तुम्हें बेकरार रखता है, मृत्यु का भय। और भय है सिर्फ भय, विचार है, भावना है, सत्य नहीं है। जब सत्य में वो आ जाएगी तो क्या हाल होगा जनाब। अभी तो सिर्फ वैसे ही कांप रहे हो। लेकिन तुम्हें आखिरी बात बता दूं, प्रबल प्रबल संकल्प चाहिए, ईसा जैसा संकल्प। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है सहस्रार से निकल जाना। आशुतोष निकल गया तो वह कोई बच्चा नहीं था, वह जानता था स्वयं को। बस इस सूचना का अभाव था उसके भीतर कि अगर यहां से निकला तो वापस नहीं आ पाऊंगा। कारण को साथ ले गया, देही को साथ ले गया, वापस आ नहीं सका। क्योंकि जब भी निकलेगा कोई देही सहस्रार से तो कारण साथ जाएगा। जब भी निकलेगा देही नाभि चक्र से तो कारण साथ नहीं जाएगा। कारण सिर्फ जाता है जब देही मात्र सहस्रार से निकलता है, क्योंकि वो अंतिम यात्रा होती है। और जब ये देही गल जाएगा तो मैंने आपको बताया है, फिर देही तो होगा नहीं, फिर यात्रा इसकी कारण शरीर की सहस्रार से होगी। उससे पहले मैंने तुम्हें कहा, बाहर एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी हो, बाहर जाना हो, घूमना फिरना हो, शौक हो, घूमो फिरो, बड़े रास्ते हैं। परमात्मा की सृष्टि बड़ी प्यारी है, तुम्हारे लिए ही बनाई है। इसे देखो, निहारो। और इतने संकल्प तुम्हारे में है भी नहीं कि तुम इस सृष्टि को देखने के लिए भी सहस्रार से निकल जाओ। यह गलती कभी सोच के भी मत करना, ऐसा सोचना मत। तुम निकल नहीं सकते, इतना नहीं है संकल्प तुम्हारे भीतर। आम व्यक्ति में इतना संकल्प नहीं होता, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ तुम। जो व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन छोटी छोटी कमजोरियों को नहीं जीत सकता, उसके भीतर कितना संकल्प होगा तुम समझ ही सकते हो। जो ईसा मात्र कह देता है कि रुक जा तूफान, रुक जाता है। और तुम इतना भी नहीं कह सकते हो, काम के तूफान को नहीं कह सकते कि रुक जा, नहीं कह सकता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हें अपने परिवेश में घेर लेता है। इसलिए तुम गुलाम हो, तुम गुलामों की तरह जिंदगी जीते हो। तुम कभी इंद्र नहीं बने, तुम इंद्रियों के मालिक कभी हुए नहीं। सदा इंद्रियों ने तुम्हें भटकाया है, बहकाया है, इंद्रियों ने अपने पीछे लगाया है, तुम्हें धोखा दिया है इंद्रियों ने। क्यों? संकल्प की कमी के कारण। दृढ़ संकल्प है ही नहीं तुम्हारे भीतर। फिर वही प्रश्न जो कल उठा था वही आज है। फिर तुम कहते हो बाबा तुम रोज वही बात बोल देते हो। अरे भाई तुम प्रश्न रोज वही कर देते हो, भीतर तो वही कुनीन होती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बाहर क्या लगाते हो ये तुमने देखना है। ऐसी मूर्ताएं बंद करो, ये मेरी जिम्मेवारी है। जब उस तल पे तुम आओगे तो योग्य होगे सहस्रार से निकलने के।
और जल्दी जल्दी कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता। तुम इतने काबिल नहीं हो अभी कि सहस्रार से तुम निकल पाओ। तुम कितने ही कोशिश कर लो, कोशिश करके भी नहीं निकल पाओगे। पहले खुद को जानना होता है। खुद के जानने से संकल्प घना हो जाता है, प्रबल हो जाता है। फिर उस संकल्प के साथ जाया जा सकता है। फिर चाहे नाभि चक्र के द्वारा जाओ, चाहे सहस्रार से जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अभी जो काम हो ही नहीं सकता, उसको भी तुम्हारा मृत्यु का भय डराता है तुम्हें। जो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंने तो उठा लिया कि ये सबका प्रश्न है। कहीं ना कहीं मन के किसी भीतरी कोने में यह प्रश्न पड़ा होगा। और जब तुम ध्यान में गहरे उतरते होगे तो यह प्रश्न आड़े आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो सहस्रार में से निकल जाऊं और फिर वापस ना आ पाऊं। तुम अगर निकल भी जाओगे सहस्रार से तो कारण तो नहीं जाएगा, समझे? कारण संकल्प है, वह चेतना की बूंद है। और मैं तुम्हें कहता हूं, अकेला देही निकल नहीं सकता। अकेले देही के लिए मार्ग क्या है? नाभि चक्र। कितने बार समझाया, तुम समझे हो? अकेले देही को अगर छोड़नी हो ये काया, तो नाभि के द्वारा ही छोड़नी पड़ेगी उसे। और अकेले कारण शरीर को छोड़ना हो अगर ये काया, तो सबसे बढ़िया चक्र उसके लिए। छोड़ तो किसी भी चक्कर से सकता है वो, कारण शरीर तो मालिक है, लेकिन उसके लिए विशेष द्वार है, सहस्रार। गलती मत खाओ, मैंने ठीक से तुम्हें समझा दिया है। तुम नहीं निकल पाओगे, चाहते हुए भी नहीं निकल पाओगे, कितना ही जोर लगा लो। तुम इतने संकल्पवान नहीं हो। ये हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, अगर अकेला देही निकल भी जाए, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मान लो अलजबरा की तरह, सुपोजिशन, तो भी देही वापस आ जाएगा, क्योंकि कारण नहीं जाएगा साथ में। कारण संकल्प है, वह संकल्प के साथ ले जाया जाता है। यही गलती खा गया आशुतोष। उसने कारण को साथ घसीट लिया और उसी मार्ग से निकल गए जिससे उसके गुरु ने बताया था, जो भी गुरु था उसका, कि कारण शरीर को लेकर सहस्रार से निकला जाता है। वह कारण को देही के साथ लेकर निकल गए, उलझ गया। अब बात समझ में आ गई? तुम नहीं निकल सकोगे। यह नियमों के विरुद्ध है, यह प्रकृति के, ईश्वर के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। तुम जा ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान करो मजे से। इल्यूजन तो मरेगा, इसको तो मरना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुम नहीं मरोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं ना मरूं, मरे संसारा, कबीर ने कहा तो है। मैं ना मरूं, मरे संसारा, संसार मरेगा। संसार यानी जो झूठा है, जो फेक है, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, जो आइडेंटिटी है, सिर्फ वो मरेगा। और भ्रम को मरना भी चाहिए। मोहे मिला जलावन हारा, मुझे वो तत्व मिल गया जो कभी मरता नहीं। नैनम छिदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लिदन्त्यापो, न शुष्यते मारुता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ